नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र की। भाई सिंपल सी लैंग्वेज में कोई भी चीज़ अगर आप सुन रहे हो, कुछ भी चीज़ खा रहे हो, कोई भी स्मेल आप सूंघ रहे हो, यानी कि कोई भी बाहर से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो ब्रेन तक कैसे जा रही है। अगर आप उस चीज़ के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहे हो तो वो किसके थ्रू कर रहे हो, कैसे जो है आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, ये अपना सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी जो बातें आती है वो किसके अंदर है, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के अंदर। इस तंत्रिका तंत्र के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही है, कोई आपसे कुछ कह रहा है, कोई आपसे कोई काम करवाना चाहता है, आप सराउंडिंग में किसी चीज़ को होते हुए देख रहे हो, तो इन सिग्नलों को आप ग्रहण कर रहे हो, इन संदेशों को ग्रहण करके उसके अगेंस्ट कोई क्रिया के अगेंस्ट कोई प्रतिक्रिया कर रहे हो। जैसे किसी ने आपको चाटा मार दिया तो आप उसके अगेंस्ट रो रहे हो, या अगर हंस रहे हो, कोई भी प्रतिक्रिया हो रही है तो वो किसके थ्रू हो रही है। अपन बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। तो जो तंत्रिका तंत्र है ये आपका 3 टाइप से होता है। 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे अपन कहते हैं CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे अपन कहते हैं PNS, और आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे अपन कहते हैं ANS। ये 3 सिस्टम्स के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन्स की, यानी कि आपको संवेग जो मिल रहे हैं, ये जो सारे संदेशों को आप ग्रहण कर रहे हो, इन संवेगों को, इन इम्पल्सेस को जब आप ग्रहण कर रहे हो तो किन किन ऑर्गन्स के थ्रू जो है ग्रहण कर रहे हो। तो आपके सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका कान यानी कि ईयर, जो कि क्या करेंगे, सुनने का कार्य करेंगे। किसी ने आपसे कोई चीज़ कही, उसको आपने सुना, उसके अगेंस्ट आपने रिस्पॉन्स किया। अब ये जो है इसके साथ साथ आपके जो कान है आपकी बॉडी का बैलेंस भी बनाते हैं। दूसरा आपका सेंसरी ऑर्गन आता है आपकी टंग यानी कि जीभ। अब ये भाई साहब चलने के अलावा जो है टेस्ट लेने का काम भी करती है, यानी कि आप स्वाद का जो अनुभव करते हो वो किस सेंसरी ऑर्गन की वजह से, टंग की वजह से, आपकी जीभ की वजह से। तीसरा जो सेंसरी ऑर्गन है वो आपके क्या है, तो तीसरा अपना सेंसरी ऑर्गन होता है आई यानी कि आपकी आंखें। तो लोगों को ट्रैक करने के, लोगों को घूरने के अलावा ये जो क्या काम में आती है, चीज़ों को देखने के, किसी भी प्रकाश को ग्रहण करने के, उसके संवेगों को ग्रहण करने के काम आती हैं आपकी आंखें। चौथा संवेदी ऑर्गन जो है वो अपना है नोज। तो ये जो नाक है दूसरों के काम में अड़ाने के साथ साथ जो है स्मेल को पता करने के भी काम में आती है कि ये चीज़ भाई आज तो बढ़िया लहसुन की चटनी बन रही है, आज तो ये बन रहा है। तो स्मेल के काम में कौन आती है? नोज। और जो आपका लास्ट सेंसरी ऑर्गन है वो क्या है? आपकी स्किन, त्वचा। जो किसी भी, जैसे कोई चीज़ को आपने छुआ, वो चीज़ गर्म है, ठंडी है, तो उसके टेम्परेचर का जो है, यानी कि छू कर, स्पर्शग्राही कौन है? आपकी स्किन है, छू कर उस चीज़ का पता लगाएगी। तो इस तरीके से ये जो आपके 5 क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जो क्या करते हैं, संवेगों को ग्रहण करते हैं, किसी भी चीज़ को जो है क्या करते हैं, इम्पल्सेस को ग्रहण करते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है, सेंस करते हैं। पर कहते हैं ना कि ये चीज़ मैं सेंस कर पा रहा हूँ, यानी कि इस चीज़ का मैं पता लगा पा रहा हूँ इन ऑर्गन्स के थ्रू। अब इन ऑर्गन ने चीज़ों का सेंस तो कर लिया, अब ये ब्रेन तक जाएगी कैसे? क्या ये आपके ऑर्गन ट्रैवल करेंगे कि भाई जो है चलो चलो अपने को सिग्नल मिल गया, ब्रेन तक लेके जाते हैं? क्या ऐसा होता है? नहीं। यहाँ पर इन्होंने जो है सेंस तो कर लिया, लेकिन अब इन सिग्नलों को ब्रेन तक ले जाने का जो कार्य करती है वो आपके कौन करती है? तंत्रिका कोशिका, जिसे अपन क्या कहते हैं, इस तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है न्यूरॉन सेल। ये जो आपकी न्यूरॉन होती है वो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, न्यूरॉन सेल, जिसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका। अब इस तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कौन है? आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे अपन कहते हैं न्यूरॉन। चलिए आगे चलते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम,
तो अंग व अंग तंत्रों के मध्य समन्वय, सामंजस्य तथा संतुलन। भाई आपको चीज़ें पता है तभी तो आपकी बॉडी जो है कोऑर्डिनेट कर पा रही है, बैलेंस हो पा रही है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्या? न्यूरोलॉजी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए इस तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है। कोई भी बाह्य जो है आपके उद्दीपन है उसको ग्रहण करना, उन उद्दीपन को मस्तिष्क तक लेकर जाना, मस्तिष्क से जो है उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स लाना, प्रतिक्रिया को लाना और हमारे जो कार्यकारी अंग है उस तक आपकी ये जो न्यूरॉन सेल्स है उस संदेश को लेकर आएंगी। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एक तरीके से जो सिग्नल है उसको पास ऑन करने का कार्य करेगा आपका तंत्रिका तंत्र। ठीक है भाई। अब इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। जिस तरीके से आपके, जैसे हमने पढ़ा था ग्लैंड्स के अंदर जो आपकी ग्लैंड्स होती है, आपके एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, अगर इन दोनों के बीच में जैसे आपके अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र के मध्य जब संबंध को स्टडी किया जाता है तो उसे अपन कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है। एंडोक्राइन से बना लिया अपने अंतःस्रावी तंत्र जो कि आपके तरह तरह के हार्मोन रिलीज करेगी, और यहाँ पे न्यूरो यानी कि आपकी न्यूरॉन सेल्स के बीच में स्टडी क्या कहलाती है, इनके बीच में संबंध को कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है। चलिए अब देखिए अपन बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की यानी कि मानव तंत्रिका तंत्र की। इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? आपकी न्यूरॉन सेल, जो कि आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है शरीर में। अब ये मान लो कि जितने आसमान में तारे हैं ना उतने तुम्हारे शरीर के अंदर ये न्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं है कि एक दो न्यूरॉन सेल प्रेजेंट है, बहुत सारे नंबर में आपके जो न्यूरॉन सेल होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है। चलिए जो केंद्रीय तंत्र के बाहर होती है तथा छोटे छोटे समूह में प्रेजेंट होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं? गुच्छक यानी कि गैंग्लिया कहते हैं। अब अपन देखेंगे किसके बारे में, ये अपनी है न्यूरॉन सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका। इस तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका क्या? डेंड्रॉन्स। पहला क्या है? डेंड्रॉन्स, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? इन डेंड्रॉन को कहा जाता है द्रुमिका। क्या कहते हैं? द्रुमिका। दूसरा जो भाग होता है वो है सेल बॉडी यानी कि कोशिका काय, और तीसरा जो भाग होता है उसे अपन कहते हैं एक्सॉन यानी कि तंत्रिकाक्ष। ये 3 भाग होते हैं। अब देखो भाई साहब इसका किस तरीके से क्या रोल होता है। ये आपके एक न्यूरॉन सेल है जो आपको इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर नजर आ रही है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ये है डेंड्रॉन। क्या है ये? डेंड्रॉन यानी कि द्रुमिका। इनसे ये जो छोटी छोटी निकल रही है ना इनको अपन कहते हैं डेंड्राइट्स, जो कि क्या करेंगे? किसी भी सिग्नल को ग्रहण करने का कार्य करेंगे, ये आपके डेंड्राइट्स। अब सिग्नल आ गया, ये जो दूसरा पार्ट होता है ये है आपका सेल बॉडी। क्या है? सेल बॉडी, जिसे अपन कहते हैं कोशिका काय। तो सिग्नल डेंड्राइट्स ने ग्रहण किया, कोशिका काय से होता हुआ ये जो सिग्नल है कहाँ आएगा? ये जो लंबी पूंछ जैसी आपको नजर आ रही है ये है आपका एक्सॉन। क्या? एक्सॉन है, यानी कि आपके तंत्रिका कोशिका का तीसरा भाग। तो सेल बॉडी से होता हुआ ये सिग्नल कहाँ आया? इस जो है पूंछ में आया, जिसे अपन कहते हैं एक्सॉन, या फिर अपन इसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में? तंत्रिकाक्ष। तो सिग्नल अपना आ गया यहाँ पर तंत्रिकाक्ष में। अब इस एक्सॉन का जो एंड पार्ट है उसे अपन कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पर क्या होगा कि जब भी कोई सिग्नल इस एक्सॉन के अंदर आएगा वो एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा। यहाँ से टर्मिनल से ये सिग्नल जाएगा दूसरे न्यूरॉन सेल के पास। ऐसा तो नहीं है ना कि केवल एक ही न्यूरॉन सेल आपके ब्रेन तक सारे सिग्नल को लेके जा रही है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी न्यूरॉन सेल प्रेजेंट होती है, जो कि जैसे क्या होता है कि कोई मकान बनता है
तो उस मकान को बिल्कुल ऊपर, जैसे मान लो थोड़ा सा बन गया, ऊपर अब ईंटें पहुंचानी है, तो एक लाइन लगती है। जो सारे लोग होते हैं मजदूर, वो क्या करते हैं, एक लाइन लगाते हैं, उस ईंट को इस तरीके से पास ऑन करते जाते हैं और लास्ट तक पहुंचाते हैं। ऐसे होता है। सेम इसमें भी क्या होगा कि ऐसे जो आपके न्यूरॉन सेल्स होती हैं, एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल पर ये सिग्नल जो है पास ऑन होता है और कहाँ तक जाता है, आपके ब्रेन तक जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक्सॉन टर्मिनल तक आपका ये सिग्नल गया। यहां से ये जो सिग्नल है, अब यहां पर दूसरी तंत्रिका कोशिका प्रेजेंट होगी। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा ना, सिग्नल जब एक से दूसरे में जाएगा, तो इन दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को अपन कहते हैं सिनेप्स। क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं सिनेप्सिस। अब क्या होगा, यहां से जो सिग्नल है ना जो गया, इन दोनों के मध्य एक गैप होगा, वहां पर जाकर रिलीज हो जाएगा केमिकल के फॉर्म में, जिन्हें अपन कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में जो है ये सिग्नल्स आपके रिलीज हो जाते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा कि वहां पर दूसरी आपकी एक्सॉन जो है, एक दूसरी न्यूरॉन सेल लगी हुई है, उस न्यूरॉन सेल के इस तरीके से डेंड्राइट्स वाला पार्ट होगा, उसकी सरफेस पर जाकर जो है लग जाएंगे। जैसे एक लॉक को खोलने के लिए अपन चाबी लगाते हैं ना, ऐसे वहां पर जो है आपके लॉक प्रेजेंट है, वहां पर जाके आपकी ये चाबी जो है, ये सिग्नल जो है वो फिक्स हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को अपन ने क्या कहा, सिनेप्सिस कहा। दो तंत्रिका जो आवेग है वो या तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको कहा जाता है क्या, सिनेप्सिस। अब देखिए, तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर में तीन भाग तो हो गए। अब यहाँ पर एक्सॉन पर एक कवर पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं माइलिन आवरण। अब जहां जहां पर ये आवरण नहीं होता है, तो बीच में आपको नजर आ रहा है कई जगह यहाँ पर ब्रेक्स है, जहां पर ये आवरण नहीं होता है उसे अपन कहते हैं रेनवियर नोड या फिर नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, एक तंत्रिका कोशिका की। आ गई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। तीन भाग होते हैं, कोशिका काय, सेल बॉडी, द्रुमिका यानी कि डेंड्राइट्स, और आपके तंत्रिकाक्ष एक्सॉन। द्रुमिका सबसे ऊपर वाला भाग जो कि क्या करेगा, पहला तंतु है, पतले तंतु होते हैं जो कि एक या एक से अधिक होते हैं और सिग्नल ग्रहण करने का कार्य करेंगे। दूसरा भाग होता है सेल बॉडी, कोशिका काय, जो कि मुख्य भाग है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य इसी के अंदर उपस्थित होते हैं और इसमें निजेल्स ग्रैन्यूल जो है वो भी पाए जाते हैं। थर्ड पार्ट होता है जो कि क्या है आपका, एक्सॉन है, को कोशिका काय से प्रारंभ होकर पतली व लंबी तंत्रिका तंतु है, संदेश वाहक का कार्य करेगी। तो जो आपका सिग्नल आया है उसको आगे तक पहुंचाने का कार्य करेगी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। और कहां से, उस एक्सॉन टर्मिनल से दूसरी जो है न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर सिग्नल जाएंगे। किस प्रक्रिया के थ्रू, सिनेप्सिस के थ्रू। देखिए भाई, तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा पतली शाखाओं में विभाजित होता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। तो इस तरीके से पतली शाखाएं जो है बनी हुई थी और इनको अपन ने क्या कह दिया, सिनेप्टिक नॉब्स कह दिया। अब यहाँ से ही सिग्नल दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स उन पे जाएंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहा दिया, सिनेप्सिस की प्रक्रिया। ठीक है, जो आपके संदेश रिलीज हुए, सिग्नल्स रिलीज हुए, उन्हें अपन ने क्या नाम दे दिया, न्यूरोट्रांसमीटर। फिर देखिए आगे, ये इस तरीके से आपकी सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। इस डायग्राम के अंदर आपको अगर नजर आ रहा हो तो यहाँ पर अपन को एक न्यूरॉन सेल दी हुई है। देखिए इस डायग्राम के अंदर एक न्यूरॉन सेल अपने पास ये रही और दूसरी न्यूरॉन सेल ये रही। ये वो न्यूरॉन है जहां से सिग्नल जा रहा है, ये वो न्यूरॉन है जो कि सिग्नल को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अब ये पहले न्यूरॉन के इस एक्सॉन टर्मिनल पर, यहां पर ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है, यहां पर क्या आ गया, सिग्नल आ गया।
ठीक है, यहाँ से पास ऑन होता हुआ इस एक्सॉन टर्मिनल पर सिग्नल आ गया। अब ये सिग्नल जो है न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में, तो देखो यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है इनके रूप में रिलीज हो गए। ये दूसरी इस तरीके से यूं मानिए कि ये एक जो है आपकी क्या है, एक न्यूरॉन सेल और ये दूसरी न्यूरॉन सेल, ठीक है, यूं मान लो। तो यहाँ से सिग्नल आया और यहाँ पर आपके जो है इस तरीके से क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए हैं। अब ये रिसेप्टर क्या करेंगे, ये जो सिग्नल रिलीज हुए हैं ना, इनको अपने पे चिपका लेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरी न्यूरॉन के रिसेप्टर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर इनके रिसेप्टर पर जाकर लग गए और दूसरी न्यूरॉन पर क्या हो गए, पास ऑन हो गए, जिसे अपन ने क्या कह दिया, सिनेप्सिस कह दिया। एग्जाम का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा सिनेप्सिस की प्रक्रिया है। तो ये संदेश को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाना आपके क्या है, सिनेप्सिस कहलाता है। और ये आपका क्या हो गया, दूसरा न्यूरॉन रिसीविंग, जो कि सिग्नल को ग्रहण करेगा। यहाँ से सिग्नल आया और इस पर सिग्नल जो है वो चला गया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, इसका सिग्नल आ गया, इसे अपन ने कह दिया सिनेप्सिस। अब चलिए आगे। तंत्रिका अक्ष के चारों ओर एक विशिष्ट पदार्थ का आवरण पाया जाता है, जिसे अपन ने क्या कह दिया, माइलिन आवरण। अब जहां जहां पर ये माइलिन आवरण नहीं होता उसे अपन ने क्या कह दिया, नोड ऑफ रेनवियर। तो इस तरीके से आपका एक्सॉन था, एक्सॉन पर इस तरीके से माइलिन आवरण था और इसके बीच में जो स्पेस है जहां जहां पर नहीं है उसे अपन ने कह दिया नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, चलिए कार्य के आधार पर जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो आपकी 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली होती है संवेदी तंत्रिका, दूसरी होती है आपकी मध्यस्थ तंत्रिका और फिर होती है आपके चालक तंत्रिका। सेंसरी न्यूरॉन आपके क्या करेगी, तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये करेगी सेंस करने, जो आपके सेंस ऑर्गन ने सिग्नल को सेंस किया है उस सिग्नल को ग्रहण करेगी और कहाँ तक लेकर जाएगी, आपके ब्रेन तक, यानी कि जहाँ टारगेट है वहाँ तक लेकर जाएगी। ठीक है, फिर आपके जो है दूसरी आती है मध्यस्थ तंत्रिका, जिन्हें अपन कहते हैं इंटरन्यूरॉन, और फिर आती है आपकी चालक तंत्रिका, जिन्हें अपन कहते हैं मोटर न्यूरॉन। अब ये मोटर न्यूरॉन क्या होगी कि आपके ब्रेन तक सिग्नल चलेगा इन तंत्रिकाओं के थ्रू, ब्रेन से क्या आएगा, रिस्पॉन्स लौट के आएगा। तो उस रिस्पॉन्स को लाने का उस ब्रेन से कौन कार्य करेगी, आपके मोटर न्यूरॉन करेगी। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन बना हुआ है, प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। अभी सीडीएस के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन आया है, प्रतिवर्ती चाप वाला, रिफ्लेक्स आर्क वाला। उसके अंदर आपको ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन जो है पता होने चाहिए। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, जो आपके ब्रेन की जगह रिस्पॉन्स कहाँ से ले आती है, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु से। तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई भी सेंसरी ऑर्गन है उसने सिग्नल सेंस किया, आपके सेंसरी न्यूरॉन्स ने, संवेदी तंत्रिकाओं ने सिग्नल को कहाँ तक पहुँचाया, स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड से जो है रिस्पॉन्स कहाँ आया, उस कार्यकारी अंग तक आया। तो उस रिस्पॉन्स को लाने का कार्य किसने किया, मोटर न्यूरॉन ने किया। तो ये होता है आपका प्रतिवर्ती चाप, इसको अपन पढ़ेंगे। देखिए अभी इधर ये चालक तंत्रिकाएं 2 टाइप की, निम्न चालक और उच्च चालक। निम्न चालक क्या होगी, मेरुरज्जु को पेशी से जोड़ेगी, मसल से जोड़ेगी, और उच्च चालक मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ेगी। भाई सीधे से याद रखना, उच्च चालक मतलब मस्तिष्क, बड़ी चीज़ है भाई, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, दिमाग। तो उसको मेरुरज्जु से जोड़ने का काम उनको क्या कहेंगे, उच्च चालक वो होती है वो। और निम्न चालक जो कि मेरुरज्जु को पेशी से जोड़ती है उन्हें अपन कहते हैं निम्न चालक। तो ये अपन ने बात की किसके बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में, यानी कि न्यूरॉन सेल के बारे में। देखिए नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र अंगों से मिलके बना है, जो कि समन्वय, सामंजस्य का और बैलेंस बनाने का कार्य करता है। ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। सेंस ऑर्गन, कान, आपकी आंखें, आपके नाक, स्किन और जीभ, ये आपके सेंसरी ऑर्गन हैं।
तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन सेल। इसके होते हैं 3 भाग। सबसे पहला है डेंड्राइट्स, जिन्हें अपन कहते हैं द्रुमिका, सिग्नल को ग्रहण करने का कार्य करेगी। दूसरा है आपका सेल बॉडी, जिसके पास क्या होता है, केंद्रक होता है। यहां से सिग्नल जाएगा कहां पर, एक्सॉन में। इस एक्सॉन से होता हुआ ये सिग्नल जब दूसरे न्यूरॉन पर जाएगा तो आपके एक्सॉन टर्मिनल से जो सिग्नल रिलीज होगा उसे अपन कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर दूसरी तंत्रिका कोशिका के जो है किस पे, रिसेप्टर पर जाकर लग जाएगा और दूसरी तंत्रिका कोशिका को क्या मिल जाएगा, सिग्नल। तो इस प्रक्रिया को अपन ने क्या कहा, साइनेप्सिस या फिर सिनेप्सिस। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में कम्युनिकेशन को कह दिया सिनेप्सिस। आगे की नहीं आगे बात समझ में। अब ये जो आपके तंत्रिका कोशिकाएं होती है 3 टाइप की। एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरी है आपकी इंटरमीडिएट न्यूरॉन और तीसरी है आपकी कौन सी, या फिर इन इंटरमीडिएट को अपन इंटरन्यूरॉन भी कहते हैं, और तीसरी है आपकी मोटर न्यूरॉन। ये जो सेंसरी न्यूरॉन है वो क्या करेगी, उस सिग्नल को लाने का कार्य करेगी। सिग्नल को ले आए, फिर आपके वहां से रिस्पॉन्स ले जाने का कार्य मोटर न्यूरॉन करेगी। 2 उच्च चालक जो कि स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन दोनों को कनेक्ट, और आपकी निम्न चालक जो कि आपके मसल्स और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करेगी। तो ये बात हुई अपनी किसके बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे आपके नर्वस सिस्टम के प्रकार। 3 टाइप है, CNS, PNS और आपका ANS। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।